तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जानो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। वेलकम फ्रेंड्स, आज एक और वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं आपके साथ में। आज हम आपको बताने वाले हैं 6 से लेकर 10 अगस्त का करंट अफेयर। इससे पहले हमने आपको 1 से 5 का भी करंट अफेयर प्रोवाइड करा दिया है, उस वीडियो को भी आपने बहुत प्यार दिया। आज हम 6 से लेकर 10 अगस्त का करंट अफेयर आपको दे रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं किसकी बात में, पेरिस ओलंपिक के बारे में। पेरिस ओलंपिक जो हम जानते हैं कौन से शहर में इसका आयोजित किया जा रहा है 2024 वाला, वो है फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर जो आयोजित किया जा रहा है वो 26, इसकी डेट याद रखनी, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके जो मुख्य फैक्ट हैं वो पहले हम समझ लेते हैं भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि राजस्थान के कितने खिलाड़ी हैं जो हमारे पहले पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। इसके अंदर जो टोटल खेल होते हैं वो कितने हैं बच्चों, 32 प्रकार के खेल हैं। इस प्रकार का मतलब है कितने प्रकार के खेल खेले जाएंगे या कितने कंपटीशन उनके बीच में होंगे, एक एक खेल के बीच में कितनी कितनी बार, जैसे फाइनल सेमीफाइनल वगैरह होता है उस तरीके से टोटल कितने होंगे, 329। भारत की कितनी स्पर्धा इसके अंदर 329 में शामिल होंगी, तो वो होंगी कितनी, 16। और कितने एथलीट हैं जो भारत के हैं जो इसके अंदर भाग ले रहे हैं, वो तो उसकी संख्या कितनी है, 117। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राजस्थान के कितने खिलाड़ी जो हैं वो इस ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। राजस्थान के कुल 2 खिलाड़ी हैं जो इसके अंदर भाग ले रहे हैं, जिनका नाम है, सबसे पहले जो नाम है उसका, राजस्थान के कितने खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी याद रखना मुख्य। उसके बाद है पहला जो नाम है वो है अनंतजीत सिंह नरूका, अनंतजीत सिंह नरूका। और ये किस गेम के अंदर है, तो उसका नाम याद रखना है आपको, किसके अंदर है ये, निशानेबाज के दोनों जो खिलाड़ी हैं। दूसरा है माहेश्वरी चौहान, माहेश्वरी जो चौहान है वो भी किससे खेल से संबंधित है, निशानेबाज। अनंत और माहेश्वरी, ये 2 जो खिलाड़ी है। जो हमारा प्रश्न है वो है कि एक नया टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में बनाया जा रहा है, कौन से नंबर का है, 6 नंबर का टाइगर रिजर्व कहाँ पे प्रस्तावित है, तो उसका नाम याद रखना है, कहाँ पे, कुंभलगढ़ में। इसके बाद अगला प्रश्न है 45वें राज्यपाल कौन से बनाए जाएंगे या बनाए गए हैं। 45वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो हमें याद रखना है हरिभाऊ केशवराव बागड़े। ये बात कर रहे हैं हम किसकी, राजस्थान की। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हमें याद रखना है उस संबंधित जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय जिसको कहते हैं, उसका मुख्य न्यायाधीश। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि आपको जानना ज़रूरी रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण का जो निगम लिमिटेड होता है उसका प्रबंध निदेशक कौन है, तो आपको याद रखना है कौन है, नथमल डिडेल। डिडेल शब्द है, डिटेल नहीं है, ये डिडेल है, नथमल डिडेल। किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसके अंदर हम देश के अंदर जो एकमात्र जगह है उसको जानने वाले हैं, जिसको बोलते हैं कर्मयोगी भारत भवन। कर्मयोगी भारत भवन जो है वो हमारे राजस्थान के नयापुरा कोटा, पूरा नाम याद रखना है, केवल कोटा याद नहीं रखना है, क्योंकि ऑप्शन 2 प्रकार के हो सकते हैं, किसी और शहर का नाम हो और कोटा लिखा हो, यहाँ पे याद रखना है नयापुरा कोटा। क्या विशेषता है इसकी, यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जहाँ 52 प्रकार की प्रतिमा है, जिसको बोल सकते हैं भगवान के साथ में महान संत पुरुष लोक देवता और जो भी बड़े बड़े लीडर हुए हैं उन सभी, जैसे बॉलीवुड के हैं और अन्य सभी का भी इसके अंदर जिक्र किया गया है। इसलिए ये एकमात्र ऐसी जगह है भारत की जहाँ पे ऐसा मंदिर है जिसके अंदर कितनी प्रतिमाएं हैं, अलग अलग प्रकार की, 52। मैंने यहाँ तक वीडियो देखा है, इसलिए एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है भाजंगड़ा। भाजंगड़ा क्या है, भाजंगड़ा क्या है, विवादों का निपटारा करने के लिए आदिवासियों की एक प्रश्न है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा करंट अफेयर होता है, जो लोक संस्कृति से जुड़ा होता है, उसी के ऐसे प्रश्न आते हैं। जैसे ऑप्शन में प्रश्न आ जाएगा कि भाजंगड़ा क्या है, तो आपको बताना होगा कि यह एक आदिवासियों की क्या है, विवादों का निपटारा करने के लिए परंपरा है। तो आज हमने देखा कि जो 5 से 6 दिन का जो करंट अफेयर था वो हमने आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से राजस्थान के संदर्भ में अच्छी तरीके से कराया है, उसका हमें विश्वास है। इसलिए आप हमारी इस सीरीज़ को अच्छी तरीके से देखिए और हम आपकी जो भी क्वेरी हो और जो भी मतलब आपको रिक्वायरमेंट हो उसको हमें कमेंट के थ्रू सेंड कीजिए, ताकि हम आपके सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकें और ये सीरीज़ हम कंटिन्यू बनाए रखें। धन्यवाद।